रात का वक्त था। शहर के पुराने इलाके में एक लाइब्रेरी खड़ी थी जो दिन के वक्त बिल्कुल आम लगती थी, मगर रात को उसके गर्द एक अजीब सा सुनाटा छा जाता। लोग कहते थे कि उस लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल बंद है और वहां से अक्सर सफ़ों के पलटने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंधेरों में बैठा लिख रहा हो या फिर किताबें खुद बोल रही हूं। लाइब्रेरी की दीवारों पर पुराने लंबे लंबे शीशे लगे थे जिनमें अंधेरा अक्सर अपनी शक्ल दिखाता रहता था। आज तक किसी ने उस तीसरी मंजिल का दरवाजा खुलते नहीं देखा था। हमारे किस्से का मरकजी किरदार है अरहम, एक सहाफत का तालिब इल्म। इरहम हल न होने वाले मामों और प्रासरार कस्सों पर तहकीक करता था। जब उसने उस लाइब्रेरी के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वो जरूर उस राज से पर्दा उठाएगा। उसने सोचा अगर वो उस सच तक पहुंच गया तो उसकी तहकीक सबको हैरान कर देगी। दिन के वक्त इरहम लाइब्रेरी गया। वहां एक निहायत बूढ़ी लाइब्रेरीन बैठी थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, झरियों से भरा चेहरा, और सबसे अजीब बात यह कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई हो, लेकिन उसके होंठों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट जमी हुई थी। इरहम ने पूछा, ये तीसरी मंजिल बंद क्यों है? बूढ़ी औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, वहां सिर्फ वही जा सकता है जो लिखने से ज्यादा पढ़ता हो। इरहम कुछ समझ न पाया, लेकिन उसके दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। अगली रात इरहम अपना कीमरा और माइक लेकर लाइब्रेरी आया। हैरत की बात यह थी कि दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर गहरा अंधेरा छाया था। छत से लटकी एक पुरानी बल्ब की मध्यम रोशनी सिर्फ हल्का सा कोना रोशन कर रही थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे लगा कि नीचे की दोनों मंजिलें बिल्कुल खामोश हो गई हैं। न सफ़ा पलटने की आवाज, न हुआ की सरसराहट, जैसे पूरी लाइब्रेरी सांस रोके उसका इंतजार कर रही हो। तीसरी मंजिल का दरवाजा पुराना लोहे का था। इरहम ने जोर से धुका दिया तो वो खुद ब खुद चरचराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही अरहम के कदम रख गए। उसने देखा कि हर तरफ किताबें हुआ में तैर रही थीं। उनके औराक खुद ब खुद पलट रहे थे। कुछ किताबों से मर्दों की चीखें निकल रही थीं, कुछ से खौफनाक कहकाए। कहीं औराक पर खून के धब्बे थे और कहीं सियाही खुद ब खुद बहकर नए अल्फाज बना रही थी। इरहम ने हिम्मत करके एक किताब उठाई। उसके हवास गम हो गए। किताब के हर सफ़े पर उसकी अपनी जिंदगी लिखी थी। उसका बचपन, स्कूल का पहला दिन, उसकी पहली मोहब्बत, उसकी सबसे बड़ी गलती, सब कुछ। वो कांपते हाथों से दूसरी किताब की तरफ बढ़ा। इस बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस किताब में लिखा था, इरहम कल रात लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसने तीसरी मंजिल देखी। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर वो खुद लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया। सुबह सिर्फ एक नई किताब मिली जिसका नाम था इरहम की डायरी। ये पढ़कर उसका खून जम गया। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो हिला तक नहीं। अचानक हुआ बोझल होने लगी। किताबें तेजी से हिलने लगीं और फिर एक डरावनी आवाज सुनाई दी, न मुकम्मल इंसान की, न मुकम्मल जिन की, बल्कि दोनों के बीच की। जिसने लिखा था वो मर गया, जो पढ़ रहा है वो हम हैं। कैमरा नीचे गिर गया। तस्वीर हिलने लगी। इरहम चीखने लगा, मुझे बाहर जाने दो, मगर उसके पीछे से एक ठंडी सियाह परछाई आई। उसने अरहम के सर पर हाथ रखा। अगले ही लम्हे अरहम की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सफेद हो गईं, बिल्कुल उस लाइब्रेरीन औरत की तरह। और फिर कैमरा बंद हो गया। सुबह जब लाइब्रेरी खुली तो लोग हैरान रह गए। वही बूढ़ी लाइब्रेरीन अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी मेज पर एक नई किताब रखी थी। किताब का उन्वान था, इरहम की डायरी। औरत ने बस इतना कहा, हर कहानी अपनी किताब मांगती है और हर लिखने वाला आखिरकार लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं, आज भी उस लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल से सफ़हात के पलटने की आवाजें आती हैं, और अगर गौर से सुनो तो एक नई आवाज भी सुनाई देती है। वो आवाज है अरहम की।